Now in this lecture we will talk of solving pair of linear equations into variables which are reducible to linear equation. इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी लीनियर इक्वेशंस हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं होंगी। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि हम लोग एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आते थे। वो रिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि उसमें x और y की पावर हमेशा क्या रहती थी, 1 रहती थी। अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें इक्वेशंस लीनियर ही नहीं है। जैसे अगर हम लिखें 1/x तो इसकी पावर क्या मानी जाएगी, x की पावर -1। अब ये -1 होल नंबर तो नहीं है, इसका मतलब ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम लीनियर नहीं मानेंगे। जैसे अगर हमारे सामने लिखा है x प्लस वाई, तो अब ये क्या है ना, अब इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई की पावर -1। अब यहाँ तो ना x पावर 1 में ना y पावर 1 में, यानी ये क्या है, लीनियर नहीं है। जैसे अगर हम लिखें 1/3x माइनस वाई, तो ये क्या है, ये ना x की पावर 1 है ना, इसको नहीं गिनेंगे, x स्क्वायर 1 y की पावर 1 इसे नहीं सोचेंगे। जब हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये -1 है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं, मतलब यहाँ x और y क्या है, पावर 1 में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन नहीं माना जाएगा। तो एक बेसिक रूल अगर क्लास 10 के लिए अभी हम समझ लें कि जब भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आने लग जाए या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आने लगे, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही कि हमारा वेरिएबल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ रहा है और वो सिंप्लीफाई होके x और y जो हमारे वेरिएबल हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहे, मतलब x की पावर 1 y की पावर 1 और इस फॉर्म में नहीं हम ला पा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म है, वो लीनियर फॉर्म नहीं है। और वो लीनियर फॉर्म को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे मतलब कन्वर्ट कर देंगे, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, बाय यूजिंग सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस। और जब हम इसे लीनियर फॉर्म में बना लेंगे फिर हम अपने वही 3 मेथड्स जो हमने पढ़े थे, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, उनमें से किसी को भी यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस में 1-2 स्टेप बस बढ़ जाते हैं, बाकी एज इट इज़ हमारे जैसे लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं वैसा ही रहेगा। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें ये सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर वो मेथड स्पेसिफाई करे तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे, अगर वो मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द मेथड्स। जनरली रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में वो मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो करते हैं तो हमें तीनों मेथड्स आते हैं, तो हम कोई भी मेथड यूज कर लेंगे जो वो कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए इसमें लिखा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए y की पावर तो 1 है, यहाँ भी देखिए y की पावर 1 है, लेकिन x देखिए डिनोमिनेटर में है, तो बेसिकली क्या लिखा है, x की पावर -1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 6x रेज़ टू पावर -1 माइनस 4y इज इक्वल टू -5। अब चेक करिए, ये जो -1 है और यहाँ जो -1 है ये क्या है, ये तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है। और जबकि हमारे पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है, जब उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो। यहाँ तो -1 है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन नहीं है, यही वाले क्वेश्चन अब हमें डील करने हैं जिसमें इक्वेशन लीनियर नहीं होगी और उसे हमें कन्वर्ट करना होगा लीनियर में। और आपके सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आने लगेगा। ये कि x कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना। एक चीज़ और हमेशा होगा इन क्वेश्चंस में कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए 4 × 1/x है प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 6 × 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। मतलब यहाँ 1/x चल रहा है दोनों में, यहाँ y चल रहा है, तो y में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो 1/x में। तो बस हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है इन क्वेश्चंस में कि जो प्रॉब्लम पॉइंट है, प्रॉब्लम क्या है, ये 1/x है, इसको हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। क्या कर लिया, लेट 1/x को लेट से a मान लिया, मतलब अगर मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। अच्छा,
अब 1/x को a माना, a की पावर क्या है 1, विच इज अ लीनियर फॉर्म। वेरिएबल अब हमने x की जगह a ले लिया है और a की पावर क्या है 1 है, मतलब ये तो लीनियर हो गया। तो अब हम अपनी इक्वेशंस को कैसे लिख देंगे, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और 6a माइनस 4y इक्वल्स टू -1। अब अगर आप ध्यान से देखें कि अब दोनों ही इक्वेशंस हमारी क्या हो गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हो गई हैं, पर किस में, y और a में, x और y में नहीं, y और a में। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम a और y को सॉल्व कर लेंगे और y की वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी स्ट्रेट अवे, a की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करके x निकाल देंगे। तो बेसिकली अब हमारी ये क्या है, ये हो गई हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a एंड y। ठीक है, अब a और y निकाल के a की वैल्यू हम यहाँ पे ले आएंगे और उससे हम x निकाल लेंगे बस। तो यही एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है, जो वेरिएबल हमारा लीनियर फॉर्म नहीं बना रहा, उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम किससे सॉल्व करें, किसी भी मेथड से कर लें। तो लेट्स से इस बार हम लोग यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन करते हैं। तो अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो y को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन को हम कर देते हैं 4 से, दूसरी इक्वेशन को कर देते हैं 3 से, जिससे इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। तो ये हो गया 16a प्लस 12y इज इक्वल टू 32 और ये हो गया 6 3 सा 18a माइनस 12y इज इक्वल टू -15। अब दोनों का साइन अपोजिट है तो सिंपली हमें ऐड कर देना है। तो प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो गया, ये हो गया 34a इज इक्वल टू ये कितना हो गया 17। तो a की वैल्यू क्या आ गई 17/34 विच इज़ 1/2। पर हमें a तो नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना था। तो हम a की जगह 1/2 रख दें। दिस इज इक्वल टू वॉट 1/x। a की वैल्यू हाफ है, मतलब वो किसके बराबर है 1/x के बराबर, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम चाहे तो x की वैल्यू रख दें या हम a की वैल्यू इसमें रख के y निकाल लें। तो लेट्स से हमने a की वैल्यू हाफ रख दी, लेट्स से इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू हाफ 3 इंटू वाई इज 8, ये 2 आ गया, 2 प्लस 3y 8 है, तो 3y क्या आ गया 6 है, तो y कितना आ गया 2 है। यानी आपका जो सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। और सोल्यूशन का मतलब ये x y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगी। मतलब x की वैल्यू यहाँ रखें, y की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें 8 मिलेगा, और यही x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें -5 मिलेगा। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं एक वेरिफिकेशन कर देता हूँ। 4/x की जगह क्या रखा 2 प्लस 3 इंटू 2, चेक करिए 2 प्लस 6 क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 6/2 माइनस 4 इंटू 2 तो कितना आएगा 3 माइनस 8, देखिए -5, यानी आपके आंसर्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अब देखते हैं, चेक करिए। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y आपका न्यूमरेटर में नहीं आ रहा और पावर 1 नहीं है। क्योंकि इसको आप अगर ध्यान से देखें तो क्या है, हाफ x की पावर -1 y की पावर -1 इज -1, x की पावर -1 प्लस 1/2 y की पावर -1 इज 8। अब पावर्स देखिए, जो हमारा वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं, तो लीनियर कहाँ से होंगे। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस नहीं, लीनियर इक्वेशंस ये नहीं है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अच्छा स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। क्या, ये देखिए 1/x है माइनस 1/y है इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन 1/x है प्लस 1/2 1/y है इज इक्वल टू, जिस तरीके से वेरिएबल पहली इक्वेशन में होगा वैसे ही दूसरी इक्वेशन में होगा। देखिए 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, 1/y इधर भी है, 1/y इधर भी है। तो अगर दोनों ही वेरिएबल लीनियर फॉर्म में नहीं हो तो दोनों ही को अज्यूम कीजिए। अगर एक है, ऐसा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो उसी को अज्यूम कीजिए खाली। तो अब हमने क्या किया, 1/x को मान लिया, लेट 1/x a है और 1/y b है। मतलब हमने अपने वेरिएबल्स कन्वर्ट कर लिए a और b में। तो अब हमारी इक्वेशंस क्या बनी,
हाफ ए माइनस बी इक्वल्स -1 और a प्लस हाफ बी इक्वल्स टू ए। तो अब चेक करिए a और b की पावर क्या हो गई है 1 और न्यूमरेटर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गई है लीनियर इक्वेशंस इन a और b हो गई। अब इसको हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, प्रॉपर फॉर्म में बना लें, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 16। एलसीएम ले लेंगे और फिर 2 को राइट साइड ले जाएंगे, यहाँ पे 2 को राइट साइड ले जाएंगे। तो अब हमारी देखिए प्रॉपर इक्वेशंस बन गए, चेक करिए 2a प्लस बी इक्वल्स टू 16। अब ये क्या है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स एक्स वाई नहीं रहे, a एंड b रह गए। तो अगर हम a और b की वैल्यू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लें, वही वैल्यू हम a और b यहाँ रख देंगे तो x और y आ जाएगा जो कि हमें निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट से एलिमिनेशन ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ प्लस b है, तो प्लस माइनस है तो b को एलिमिनेट करें, इस इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा a माइनस 2b इज -2 और 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 32। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, 5a इज इक्वल टू 30, ये कितना आ गया 6, ए आपका 6 आ गया। अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन पे आ जाएगा, तो लेट से इस इक्वेशन में रख देते हैं 6 माइनस 2b इज इक्वल टू -2, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, इसको यहाँ किया, तो 6 प्लस 2 इज 8 इज इक्वल टू 2b, तो b कितना आ गया 4 आ गया। पर हमें a और b तो नहीं चाहिए था, हमें तो x y चाहिए, बस a और b हम यहाँ रख दें, x y आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू वॉट 6, तो x कितना आ गया 1/6 और 1/y क्या था b था और b क्या है 4, तो y क्या आ गया 1/4। देखो दिस इज योर सेट ऑफ आंसर्स या सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई बोथ दीज इक्वेशन। तो इन क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, बस क्या करना है जो वेरिएबल हमारा लीनियर फॉर्म में नहीं है उसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे वेरिएबल में, और उसके टर्म्स में इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे जो कि लीनियर फॉर्म होंगे, और फिर वो वैल्यूज़ वापस सब्स्टिट्यूट करके अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से एक और करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फिर से a b तो हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स हैं, x y हमारे वेरिएबल है और वो कहाँ आ रहे हैं डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। एक्स वाई 0 क्यों नहीं होने चाहिए, बिकॉज x 0 y 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आने लगेगी, विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो बस स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ भी 1/x है, देखिए यहाँ 1/y है, यहाँ क्या है 1/x है और यहाँ 1/y। तो हम क्या करें 1/x को लेट कर लें a और 1/y को लेट कर लें b। तो बस हमारी अब इस बार a और b हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि a और b क्वेश्चन में दिया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल a लेट से कैपिटल b ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3a 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिखना है 3 इंटू 1/x माइनस 2b इंटू 1/y प्लस 5 इज 0। तो 1/x को हमने क्या माना है a माना है और 1/y को हमने क्या माना है b माना है। तो क्या लिखेंगे 3a माइनस 2bb प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन a प्लस 3bb माइनस 2 इज 0। अब चेक करिए आपके वेरिएबल्स क्या हो गए, ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स a एंड b, नॉट x एंड y। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चेक करिए 3a माइनस 2bb इज इक्वल टू -5 और a प्लस 3bb इज इक्वल टू 2। अब इस केस में एक प्लस एक माइनस है, हम चाहें तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं b, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ 3a है, यहाँ a, तो इसको सिर्फ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। एलिमिनेशन ही अगर ना कहा जाए तो बेस्ट मेथड एलिमिनेशन ही होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में पहले आप एक को सब्जेक्ट बनाइए, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3a प्लस 9bb इज इक्वल टू 6।
अब देखिए ये दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन सेम है तो हम क्या कर दें, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब माइनस और माइनस ऐड हो गया, -11 और ये कितना हो गया, -6 -5 -11, तो -11 से -11 गया, बी इक्वल्स टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/b। अब ये वैल्यू बी की जो है हम किसी भी इक्वेशन में रख के कैपिटल ए निकाल लें, तो लेट से इस इक्वेशन में लेट से रख लिया, तो ए प्लस 3b इंटू 1/b इज इक्वल टू 2, तो b से b कट गया, ए ये 3 उधर गया तो -3 + 2, तो ए क्या आ गया, -1, तो कैपिटल ए क्या आ गया, -1/, पर हमें ना कैपिटल ए चाहिए ना कैपिटल बी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो वापस x और y चाहिए, तो क्या कर दें, 1/x इज a, बट a की वैल्यू क्या है, -1/a, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, -a। इसी तरह 1/y क्या है, कैपिटल B, और कैपिटल B की वैल्यू क्या है, 1/b, तो इसका मतलब y क्या आ गया, b आ गया। तो x इज इक्वल टू -a एंड y इक्वल्स टू b इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है।